Hello everyone, I hope you are doing good. So today we will learn how to use MS Excel in our mobile. So firstly, go to Play Store and search MS Excel. You will get two documents here, but you have to only select MS Excel. Actually I have installed it, so I will open it. ओपन करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें प्लस सिंबल पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करना है। अब हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। अब हमें इसी के अंदर अपना डेटा एंटर करना है। यहाँ वर्टिकली जो दिखाई दे रहे हैं ABC, इनको कॉलम कहा जाता है, और लेफ्ट साइड में जो 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं इन्हें रो कहा जाता है, और जहाँ पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल बोलते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर डेटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं। जिस भी सेल में आपको डेटा एंटर करना है उसी सेल पर डबल टाइप कीजिए। यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं एक मार्कशीट। सो यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर ऐसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट राइट सेल पर जाने के लिए एरो की का यूज़ करेंगे। ऐसे हमने सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं और लास्ट में हम लिखेंगे टोटल। अब यहाँ से हम स्टूडेंट्स नेम लिखना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम मार्क्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट रो में जाने के लिए एंटर की का यूज़ कर सकते हैं। सारे नाम लिखने के बाद अब हम यहाँ पे मार्क्स एंटर करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मार्क्स एंटर नहीं कर रही हूँ, तो मुझे रैंडमली मार्क्स एंटर करने हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू रैंड बिटवीन लोअर लिमिट कोमा अपर लिमिट। यहाँ पे मुझे दो लिमिट्स डालनी है, लोअर मार्क्स एंड हाईएस्ट मार्क्स। तो मैं यहाँ पे लोअर मार्क्स डाल रही हूँ। ये एंट्री आप दोनों में से किसी भी जगह से कर सकते हो, ये फॉर्मूला बार से या फिर सेल से। मार्क्स एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करना है। सेल के हैंडल पर क्लिक करके फिल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको ड्रैग करना है। फिर से यही प्रोसेस करनी है, लेफ्ट टू राइट ड्रैग करना है जहाँ तक हमें मार्क्स एंटर करने हैं। अभी ये मार्क्स फिक्स नहीं हुए हैं, ये चेंज करते रहेंगे, तो इसीलिए इसको फिक्स करने के लिए पहले हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद पेस्ट वैल्यूज़ पर क्लिक करके इनको फिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, आए हुए बार में से फिर कॉपी पर क्लिक करके इसको कॉपी कर देना है। उसके बाद पेस्ट वैल्यू की ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके और पेस्ट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। एक्स्ट्रा रो को डिलीट करने के लिए रो के नंबर पर क्लिक करके और डिलीट सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं रो का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। इसके बाद अब हम टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम और सेल रेंज सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। ये आपको ध्यान से करना है, अगर ब्रैकेट की भी मिस्टेक होती है तो हमारा आंसर निकल के नहीं आएगा और वहाँ पे एरर शो करेगा। कि हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है जहाँ तक का हमें टोटल चाहिए है। अब ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस करना है। अब हमारे पास इनका टोटल आ गया। इसी तरह बाकी सम निकालने के लिए इसी के हैंडल पर क्लिक करके फिल को सिलेक्ट करके और इसको ड्रैग करेंगे। इससे हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल आ चुका है। अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करके इन मार्क्स का एवरेज, मैक्सिमम एवरेज, मिनिमम एवरेज एंड मेरिट काउंट फाइंड आउट करेंगे। ये मेरिट काउंट दूसरी सेल में जा रहा है, तो इसी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए हम एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर हैंडल्स को मूव करके हम इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे। अब एवरेज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू एवरेज, फिर रेंज सेलेक्ट करके और हम एंटर प्रेस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स के एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स का हम एवरेज निकालेंगे। उसके बाद हैंडल पर क्लिक करके फिल को सिलेक्ट करके और ड्रैग करेंगे। हमारे पास हिंदी के मार्क्स का एवरेज आया 84.2। अब इसी के राइट हैंडल पर क्लिक करके फिल को सिलेक्ट करके और हम हैंडल को मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट। अगर हैंडल बीच में छूट जाए उसके बाद भी आप दोबारा से हैंडल पर क्लिक करके फिल को सिलेक्ट करके इसको दोबारा से ड्रैग कर सकते हैं। ऐसे हमने मार्क्स का एवरेज निकाल लिया है। अब ऐसे ही हम मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम एवरेज फाइंड करेंगे। पहले मैक्सिमम एवरेज फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला बार में जाके और मैक्सिमम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास काफ़ी फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज फाइंड करना है, इसलिए हम ऑटो सम पर क्लिक करके उसके बाद मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे। फिर से सेम प्रोसेस, हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सिंटैक्स का ध्यान रखना है, अगर सिंटैक्स थोड़ा सा भी गलत हुआ तो एरर शो करेगा। अब हमने फाइंड किया है मैक्सिमम एवरेज, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे मिनिमम एवरेज। मैक्सिमम एवरेज फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला बार से फॉर्मूला पिक किया था। मर्ज़ी है आपकी, मिनिमम एवरेज भी आप उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप मिनिमम का खुद से फॉर्मूला लगा के भी इसको फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द रेंज, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। इससे हमें एवरेज में जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर है वो दोनों ही पता चल जाएंगे। एवरेज का मिनिमम आया है हमारे पास 83.8। अब हम फाइंड करेंगे मेरिट काउंट।
मेरिट काउंट मीन्स जैसे हमें फाइंड करना है कि किन स्टूडेंट्स के मार्क्स 520 से अबव हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाई कि बच्चे के मार्क्स 520 से अबव होने चाहिए। यहाँ से हम टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे एज अ रेंज और क्राइटेरिया में डालेंगे ग्रेटर देन 520। होपफुली आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर कुछ कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वैल्यूज़ डालने के बाद एंटर प्रेस करना है और हमारे पास आंसर आया 3। अब हम वर्कबुक को सेव भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए ऊपर शेयर बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद शेयर एज अटैचमेंट पर क्लिक करके दोनों में से किसी भी फॉर्म में या फॉर्मेट में आप सेंड कर सकते हो। अगर वर्कबुक फॉर्मेट में सेंड करते हो तो वैसे ही आएगा जैसे आपके सामने इंटरफेस खुला हुआ है। आस्क फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू।